नाजरीन, इंडियन मीडिया एक बार फिर सियासत और खेल को एक साथ मिक्स कर रहा है। एक जानिब एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत ना करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान को दी जाने वाली भारतीय दावत ने उनके मीडिया की नींदें उड़ा रखी हैं। कराची में कौमी क्रिकेट कैंप भी जारी है। इसके अलावा विंबलडन में सेमीफाइनल्स का मरहला आन पहुंचा है, तो फीफा का वर्ल्ड कप में पीएसजी ने मजबूत रियल मैड्रिड का हशर नशर कर दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद और मोहम्मद यूसुफ अंजुम। इसके अलावा हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, इंडियन मीडिया ने खबर दी थी कि भारतीय मेज़बानी में एशिया क्रिकेट कप दुबई में होगा। तारीखें भी दी और फिर 5 सितंबर से इवेंट का आगाज था। 7 सितंबर को मोस्ट वांटेड मैच पाक भारत का मैच भी होना था, लेकिन अब इंडियन मीडिया कहता है कि भारतीय हुकूमत इजाजत नहीं देगी। हो सकता है 3 मुल्की टूर्नामेंट भारत में कराए जाने की तैयारियां की जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडियन मीडिया ने तो कहा था कि लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। इंडियन मीडिया ने तो कहा था कि कराची में ऐसा कर लिया हमने। इंडियन मीडिया ने कहा था जंग में हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। बेचारे इंडियन मीडिया को तो माने ना, वो तो सब फजूल खबरें टेबल पे बैठ के करते रहते हैं। कभी एक खबर देते हैं, फिर अपनी खबर की खुद तरदीद करते हैं, दूसरा एंगल ले आते हैं, फिर कहते हैं अब 10 दिन हो गए होंगे, लोग भूल गए होंगे, फिर कोई तीसरा एंगल ले आते हैं। बस उनका तो काम ही यही है। तो मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर स्पोर्ट्स का हो, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। और कोई एक सहाफी भी इंडिया का मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसकी खबर पर हम या कोई मीडिया ग्रुप हो भरोसा कर सकें कि यार ये खबर जो है इसने दी है तो ये जेन्युइन होगी, सही होगी। तो ये जो आप कह रही हैं, ये अभी नहीं, कई महीने पहले भी ये चीज आ चुकी थी कि इंडियन टीम नहीं जाएगी, एशिया कप नहीं खेलेगी और एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हम करवाएंगे। उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें की थी और अब फिर इस तरह की बातें लेकर आए हैं। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है इस हवाले से। जो पहले इत्तलात आई, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से पता चला, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो मीडिया में खबरें आई, वो ये थी कि यूएई में इवेंट होगा सितंबर में, क्योंकि जो मीडिया जिसने राइट्स खरीदे हैं उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर नहीं हुआ तो उसको बहुत भारी नुकसान होगा। वो भारत का ही मीडिया ग्रुप है, जो जाहिर है कि उसके स्टेक्स और भी होंगे। लेकिन अब जो ये नई खबरें आई हैं, इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग गालिबन होनी है 24 को बांग्लादेश में। और ये इत्तलात आई कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एतराज किया था कि जी बांग्लादेश में ना कराए, वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बीसीबी ने मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चीफ है, उन्होंने वहां से कर दिया कि जी आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो, आप वर्चुअली आ जाना, हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। अब एशिया कप अव्वल तो होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ने किसी वजह से वो इवेंट के रंग में भंग डाला और वो इवेंट नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ये बात आप याद रखिएगा। आगे वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस होके श्रीलंका में रखे, आईसीसी के इवेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी गवर्नमेंट ने कहा कि जी ऐसा है वैसा, तो फिर हो सकता है। तो इंडिया को जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के करना है। और जब तक उनका ऑफिशियली कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा आके ना बोले, किसी बात पे यकीन ना करें। मीडिया की बात, जो इंडियन मीडिया की बात है, खास तौर पर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे? एसीसी काउंसिल के इजलास में वो जो ढाका में होना है, क्या इंडियन एलियंस हैं? मतलब वो जो धरती माता पे उतर आए हैं और हमें उन्हें बचाना है पूरी दुनिया को, वो यहाँ भी नहीं जा सकते, वो वहाँ भी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको। देखिए, नाम नहा जमहूरियत के लंबरदार हैं भारत और भारतीय, और उनका बेलगाम मीडिया है, जो मन में आती है वो चलाते रहते हैं। इससे पहले भी देख लें कितनी दफ़ा जब भी पाक भारत सीरीज़ होती है वो आखिर तक कहते रहते हैं कि ये सीरीज़ नहीं होगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा या इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, वो मनसूख की जा रही है। कितनी ही दफ़ा गलत बयानी की जो उनको मुंह की खानी पड़ी। और जैसा कि सलीम खालिक साहब अभी जंग का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें तो पै दर पै उनको जो है खिफत उठानी पड़ी है। अब उन्होंने नया इशू ढूंढ लिया, क्योंकि भारत में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आगे मोदी गवर्नमेंट जा चुकी है कि एन सवाब समझते हैं और समझते हैं कि उनकी रेटिंग इससे आती है, और बड़े बड़े उनके एंकर जो है इस मौजू पे करते हैं। अभी तक बीसीसीआई खामोश है। एक फिलर ज़रूर छोड़ती है बीसीसीआई
दिया मैदान में कि देखें इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। एशिया कप हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा, फिर उन्होंने कह दिया भारतीय हुकूमत के कोर्ट में ये गेंद है, इजाज़त नहीं देगी तो हम 3 मुल्की टूर्नामेंट करा लेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय मीडिया को इतनी ज़्यादा अहमियत देना और फिर का उनका बार बार ये जिक्र करते रहना इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आपके समझ से ऐसा मुमकिन है? देखें, महरीन भारतीय हार-जीत के बाद जिस तरह पाक अफवाज ने उनको गर्दन से दबोचा हुआ है, तो उसके बाद खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर खेलने की ज़रूरत है। पहला मौका है कि हिस्ट्री में कि इंडिया के जो मीडिया और इंडिया की गवर्नमेंट है वो इस वक्त बैक फुट पर हम देख रहे हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो खेलों का मैदान हो। अब चूँकि वहाँ पर एशिया कप की मेज़बानी उन्होंने करनी है, क्रिकेट की करनी है, हॉकी की करनी है, तो अब पाकिस्तान के पास ये खुलकर अपना मौक़िफ़ सामने दुनिया को बताने का मौका। देखें जी, इंडिया तो है ही दहशतगर्द, वहाँ उनकी आवाम खुद महफूज नहीं है, तो हमें हमारे खिलाड़ियों को ऐसे वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के मुतालबे पर आईसीसी ने तस्लीम किया कि आपकी बात में वज़न है। इंडिया की अगर टीम यहाँ पाकिस्तान में आकर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलती तो फिर जो भी इवेंट होगा पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, वो भी पाकिस्तान उसके लिए इंडिया को इधर आना पड़ेगा, जबकि अगर इंडिया में मैचेस होते हैं तो फिर पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का हकदार होगा। तो यही फार्मूला जो क्रिकेट में अप्लाई किया गया था, मैं समझता हूँ हॉकी में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास चूँकि 24 तारीख को ढाका में हो रहा है, पहले आपको पता है कि इंडियन जो टूर था उनका बांग्लादेश का, वो उन्होंने उसको मनसूख किया कि नहीं जी, इस दफ़ा हम नहीं आएंगे, हम तो अगले साल अक्टूबर में आकर खेलेंगे यहाँ पर। अब चूँकि एसीसी क्रिकेट काउंसिल के सदर हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी सदारत में ये बाज़ाब्ता तौर पर एक पहला इजलास होगा जिसमें एशिया कप के हवाले से फ़ैसला होना है। अब इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ें सामने लाना शुरू कर दी हैं कि नहीं जी, हम वहाँ पर नहीं जाते ढाका में, इसकी जगह कोई न्यूट्रल वेन्यू पर एसीसी का इजलास होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है उनको भी हम ख्याल बनाया, लेकिन उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वेन्यू से कोई असर फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं, कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं जिसमें जो ममालिक थे उन्होंने ऑनलाइन हिस्सा लिया। तो आप भी इंडिया को ऑनलाइन, अगर वो खुद नहीं वहाँ आना चाहते किसी वजह से कि ढाका हम नहीं जाना चाहते, कोई सियासी उनकी वजूहत होंगी, तो ऑनलाइन मीटिंग में आ जाए। वेन्यू तब्दील करने का मशवरा उनको किसने दिया है? अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, जिस तरह क्रिकेट